देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्क का मायना क्या होता है। डेली लाइफ में मैं बोलूँगा कि वर्क क्या है ना। तो मैं कहूँगा देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं कितना काम कर रहा हूँ, राइट। और मेरा एक फ्रेंड है, वो तो गेम खेल रहा है लैपटॉप पे, तो वो तो कोई काम नहीं कर रहा ना। पर इस तरह से साइंस में या फिजिक्स में वर्क को डिफाइन नहीं किया जाता। ये हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हो तो कोई काम नहीं कर रहे। ये ऐसा डेली लाइफ में है। फिजिक्स में, साइंसेस में वर्क को इस तरह से नहीं डिफाइन किया जाता। तो फिर आप बोलोगे कि फिजिक्स में या साइंसेस में वर्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, बताइए। तो चलते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। देखो, साइंसेस में हम कहते हैं कि वर्क तभी होगा, उसके लिए फोर्स होनी चाहिए। फोर्स का माना होता है पुश या पुल। उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। मतलब यदि आप फोर्स पुश पुल लगा रहे हो तो उसको डिस्प्लेस भी होना चाहिए उस चीज़ को। जैसे ये बॉडी है, मतलब ये कोई ब्लॉक है, तो आप इस पे फोर्स लगाते हो। कितनी फोर्स लगाते हो? एफ। तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाती है, डिफरेंट पोजीशन पे आ जाती है। मतलब ये डिस्प्लेस हुई ना, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यदि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो वर्क होगा ना फिजिक्स में। पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो शायद अभी आपको अच्छी तरह से नहीं समझ आएगी, आगे वीडियो के एंड में आएगी। जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका कुछ वैल्यू फोर्स के अलोंग होनी चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन में कुछ वैल्यू, ज़्यादा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ी बहुत तो डिस्प्लेसमेंट एफ की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे वर्क हुआ। तो इसको मैं आगे और बेटर वे से एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल्स। देखो, हम फोर्स का माना पुश या पुल से है कि आप एक फोर्स लगा रहे हो, और उससे क्या है, पुश पुल होने से क्या है, तो मूव भी होना चाहिए, फोर्स भी लगे। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसने क्या किया, सामान लिया मॉल से, तो अब ये फोर्स मतलब इसको पुश कर रही है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, और ट्रॉली भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो गुड हो गया। मतलब फोर्स और डिस्प्लेस, ये देखो, है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में उसने मूव किया। ये दोबारा देखो, तो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, लगाई उसने, तो ये देखो मूवमेंट हुई। ये देखो इतनी मूवमेंट हुई ना, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे, तो वर्क हो गया, इतना वर्क हो गया। कितना हुआ वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पुश पुल, पुश भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क हो गया। देखो, एक और एग्जांपल है। ये एक लड़का और दीवार पे ना, दीवार को पुश कर रहा है, दीवार पे फोर्स लगा रहा है, इतनी फोर्स लगा रहा है कि मैंने ना दीवार को हटा देना है, पर बेचारा फोर्स लगा ही जा रहा है, लगा ही जा रहा है। तो वो दीवार तो हिल ही नहीं रही, अपनी तरफ से इतना काम कर रहा है ये, है ना, पसीना पसीना हो जाता है। ये कह रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, वेरी हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ, तो पसीना पसीना हो रहा हूँ। पर फिजिक्स कहेगी तू कोई काम नहीं कर रहा, तेरा काम कितना है? जीरो। क्यों? तो पुश कर रहा है, ठीक है, तो पुश का मतलब फोर्स तो है, पर दीवार तो हिल ही नहीं रही। दीवार का ना हिलना मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो तेरा वर्क कितना हुआ? जीरो। चाहे तुझे पसीना आ रहा, आने दो,
तो सोची जा कि मैंने बहुत काम किया, पर भैया आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। देखो एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हैंड है और बॉल है, तो मैंने बॉल को थ्रो करना है, तो मैं डेफिनेटली फोर्स लगाऊंगा ना बॉल पे। अब ध्यान से देखो, ये देखो मैं हैंड को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तब तक बॉल हैंड के साथ थी और मैं उसको फोर्स लगा रहा था, तब तक तो वर्क होगा। पर जैसे ही बॉल यहाँ से अलग हो जाती है हाथ से, तो मूव करना शुरू कर देती है, तब मेरी फोर्स तो ख़त्म हो जाएगी ना। जब मेरे वाली फोर्स नहीं रहेगी, चाहे बॉल मूव कर रही है, नो प्रॉब्लम, है ना, तो वर्क नहीं होगा। तब वर्क तभी होगा, तब तक होगा जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होंगे। ठीक है, अब दोबारा देख सकते हो। और आप सोच सकते हो कि आप ना स्पेस में हो जहाँ कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो एक बार आपने बॉल को पुश किया तो बस सीधा 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 जाती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं, उसे रोकेगा कौन। पर वर्क कब तक होगा, दोबारा देखो, ये देखो अभी फोर्स लगी है और फोर्स लगी है ना, तो ये देखो ये फोर्स लगी है एफ, तो कुछ डिस्टेंस तक लगी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। तो यहाँ तक वर्क हुआ। जब वो बॉल हाथ से अलग हो गई, जब बॉल हाथ से अलग हो गई तो वर्क खत्म कर रही है ना। पर अभी कोई वर्क नहीं है, क्योंकि अभी फोर्स तो है ही नहीं, अब बॉल ही जा रही सीधा सीधा। तो जैसी बॉल डिटैच होती है, ये देखो डिटैच हुई तो मूव कर रही है, ओके, पर वर्क नहीं हो रहा है। तो एक बार हुआ था वर्क, वो उसकी एनर्जी में बदल गया, तो वो कैनेटिक एनर्जी बनी। कैनेटिक एनर्जी मीन जो मूव करने के कारण होती है, पर वर्क नहीं हो रहा है अभी, वर्क जीरो है। बॉल मूव कर रही थी, वर्क नहीं हुआ ना, क्योंकि फोर्स नहीं है। फिर तो फोर्स होनी चाहिए तभी वर्क होता। फोर्स यहाँ से यहाँ तक थी बस, ठीक है, उसने एक बार मूव करवाया, काम खत्म, फिर वर्क डन जीरो हो गया, बस उसकी कैनेटिक एनर्जी रहेगी। अब देखो इस बेचारे ने ये वेट उठा रखा है, तो उठाया तो हुआ है, ये सोच रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, है ना, पर भैया ये ध्यान रखना, ये कोई काम नहीं कर रहा है, जी झूठ बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। हम कहेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली तो कोई काम नहीं कर रहा, चाहे तू कितना मर्जी तेरे में थकान हो जाए, तो रोने लगे, तुझे पसीना आ जाए, पर हम कहेंगे तेरा वर्क तो नील है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। आगे देखो, अब यदि ये ऊपर उठाता है ना वेट को, ये देखो, यदि फोर्स ऊपर तो लगी हुई है, उसने होल्ड किया हुआ ना वेट को, फोर्स तो वो लगा रहा है, मतलब इसका वर्क डन क्यों नहीं है अभी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। फोर्स तो नो डाउट, वो ताकत तो लगी हुई है उसकी। अच्छा, यदि ये ताकत लगा के वेट को ऊपर उठा दे, डिस्प्लेस करे, तब वर्क होगा। मतलब अभी तो कोई वर्क नहीं है ना, फोर्स उसने लगाई हुई है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो कोई वर्क नहीं होगा। वर्क डन कितना होगा, जीरो। ओके, अब देखो इसको पसीना आना शुरू हो गया, बेचारा रो भी रहा है, पर हम कहेंगे तू तो वर्क कर ही नहीं रहा, जीरो वर्क है तेरा, रोते रो ही जाए। अब देखो अब वर्क होगा। अब इसने ऊपर उठाया तो डिस्प्लेसमेंट भी हुई, फोर्स भी है, अब वर्क डन हुआ। पर वर्क डन उतने को टाइम के लिए होगा जितना जब तक डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जैसी डिस्प्लेसमेंट खत्म हुई, फिर वर्क डन खत्म हो गया। ठीक है, अब यदि ये वेट गिरता है नीचे, ऊपर से नीचे आता है ना, यदि ये वेट ऊपर से नीचे आया, तो यदि यहाँ था ना वेट, ये वेट कहाँ पे था, यहाँ पे, तो यदि उसको वेट को वो छोड़ देता है,
तब ये नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी। तो मुझे आप बता सकते हो वर्क डन कितना होगा? आप कहोगे वर्क डन 0 होगा, तो आप कहोगे फोर्स तो लग नहीं रही क्योंकि उसने छोड़ दिया इसको। अरे उसने तो छोड़ दिया, ठीक है, पर ये नीचे आ क्यों रहा है? ग्रेविटी खींच रही है ना। तो ग्रेविटी की क्या फोर्स होती है? mg। तो ग्रेविटी ने कितनी फोर्स लगाई? mg। और नीचे की तरफ आ रहा है वो, तो फोर्स भी लगी हुई है mg ग्रेविटी की, नीचे भी आ रहा है, तो वर्क डन होगा। कौन करेगा वर्क डन? ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 मीटर, तो मुझे वर्क बताओ कितना होगा? आप कहोगे वेरी सिंपल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग है। जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग होती है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स कितनी है? 30। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2। 30 इंटू 2 कितना होगा? 60। 30 न्यूटन फोर्स हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन मीटर, है ना। ये न्यूटन और ये मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर का एक और नाम है जाउल। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि वर्क डन कितना हुआ? 60 जाउल। तो वर्क डन हुआ 60 जाउल। बस नेल पे स्ट्राइक करते हैं तो दैट मीन हम वर्क कर रहे हैं ना, क्योंकि वर्क में क्या होगा? आप फोर्स लगा रहे हो हैमर से, नेल दीवार के अंदर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क डन। उस वर्क डन का हुआ क्या? वर्क डन से नेल की काइनेटिक एनर्जी में, मतलब ये याद रखना कि वर्क कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो कुछ ना कुछ एनर्जी में बदल जाता है। तो ये जो वर्क डन आप कर रहे हो ना, ये नेल की काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, क्योंकि नेल मूव करेगा ना। तो नेल का मूव करना मीन नेल की काइनेटिक एनर्जी। फिर नेल रुक जाता है दीवार में, तो क्यों? उसकी काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन की एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ देखो, जब हम किसी कॉइल को, स्प्रिंग को कॉइल्ड कर देते हैं, तो कॉइल्ड स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, तो आपकी घड़ी चलती है ना। दूसरी तरफ एक पेपर का पेपर वेट है, इसमें भी एनर्जी होगी। जो आप पानी बॉयल करते हो उसमें भी एनर्जी होती है, पता है। तो ये देखो, इसकी एनर्जी है, नील की एनर्जी बनी, ये क्वाइल्ड स्प्रिंग है ना। तो जब इसको क्वाइल्ड कर देते हो तो स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और उससे आपकी घड़ी की सुई चलती है। तो जो वेट है, जब वेट नीचे गिरता है ना, तो वेट का नीचे गिरना मतलब ये किसी और वेट को चला रहा है फिर। तो ये देखो, अब देखो इसमें जो एनर्जी थी, है ना, हीटिंग एनर्जी, उसे आप क्या कर रहे हो? एग बॉयल कर रहे हो। तो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्म होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। तो हम फिर दोबारा वर्क डन में आते हैं। ये देखो, ये ऐसे, ये फोर्स की डायरेक्शन देखो आप, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, एफ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? इस तरफ। तो अब इस केस में आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि फोर्स की वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे? देखो आगे, देखो वर्क डन तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोबारा देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। ये रेड वाली लाइन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ था? ऐसे। तो आपको ना फोर्स का वो उतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगी। तो वो वैल्यू कितनी होगी फोर्स की?
एफ एक्स, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स, मतलब इस फोर्स की वैल्यू एक्स में भी आ जाएगी, वाई में भी आ जाएगी। पर हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा वर्क के लिए? एफ एक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एफ एक्स ना डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। तो हमें वर्क में वही चाहिए पैरामीटर, वही फोर्स चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो। तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन, तो ना हम एफ इंटू एस नहीं करेंगे, हम कहेंगे एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस। ठीक है, मतलब हमें फोर्स का सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो, सारी नहीं लेनी होती कभी भी। अब देखो ये डस्टर है ना, अब फोर्स ऐसे लगा रहे हो, अब डस्टर हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, तो मुझे बताओ वर्क डन कितना होगा? 0। वर्क डन होगा ही नहीं, जितना मर्जी उसको दबाई जाओ, क्योंकि हिलना जरूरी है ना। अब देखो, अब ऐसे मूव कर रहा है तो अब वर्क डन होगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें वर्क डन बहुत इजी होगा, क्योंकि फोर्स बिल्कुल आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही लगा रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स लगा किस तरह से रहे हो। यदि आप डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लगाते हो तो वर्क डन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी फोर्स, अब देखो इस केस में जो एक्स का कंपोनेंट बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपने अपनी फिंगर को काफ़ी हॉरिजॉन्टली रखा है। हाँ, बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, तभी हम कह रहे हैं कि एफ वाई की वैल्यू भी आएगी, पर वो बहुत थोड़ी होगी, एफ एक्स बहुत ज़्यादा होगा। तो वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा इस केस में, और डस्टर इजीली मूव करेगा। ठीक है, ये थी एफ की वैल्यू ना। तो हमें क्या कहते हैं कि हमें एफ एक्स देखना होता है ना, हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो देखो दोबारा, मिनट दोबारा देखो, ये था ना एफ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने जा रही है ना, सॉरी, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे चाहिए बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ एक्स। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। तो एफ एक्स अपॉन एफ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, एफ को उधर ले जाओ, एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू बन गई एफ कॉस थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। अब जितनी वैल्यू थीटा की कम होगी ना, जितनी वैल्यू थीटा की कम होगी, कॉस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो एफ एक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। मतलब एफ एक्स तभी ज़्यादा होगा यदि थीटा कम होगा। मतलब फिंगर को आपको बस इसके अलोंग करना है, तो जितना थीटा कम रखोगे तो कॉस थीटा ज़्यादा होएगा, एफ एक्स ज़्यादा होएगा, तो आपका वर्क डन भी ज़्यादा होएगा। यदि आपने थीटा इंक्रीज़ कर दिया, कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखो इसमें थीटा की वैल्यू और थोड़ी हो रही है, तो वर्क डन गुड है। ये देखो 3 सिचुएशन है, इसमें थीटा बिल्कुल कम है तो वर्क ज़्यादा होगा, इसमें थीटा की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो वर्क डन होगा पर कम होगा। यहाँ तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो आप, तो आप ये तो मूव करेगा ही नहीं। तो वर्क डन सबसे ज़्यादा, उससे कम, तो सबसे ही कम, मतलब 0 के ऑलमोस्ट। एक में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रही है, एक में 2 मीटर हो रही है, तो वर्क डन किस केस में ज़्यादा होगा? डेफिनेटली जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क डन, बिकॉज वर्क डन क्या होता है? फोर्स
इंटू एस, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, मतलब फोर्स की वो वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, सारी नहीं लेते,